एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। उसके पास जितने ज्यादा पैसे थे वो उतना ज्यादा ही कंजूस था। वो अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में वो खेती बाड़ी करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बड़ा ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी अच्छी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद होने लगी। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत तक आ गई थी। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने जाता। जमींदार तो कंजूस था ही। वो सोचने लगा उसने रामू को पैसे दे दिए तो ये लौटा तो नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेतों पे काम पे लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेतों में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। इस पर रामू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में वो काम करने लगा। मेहनती वो था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया है, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसके काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसकी रात में नींद नहीं आई। सुबह उठ के उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख लें। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा पाया। जमींदार रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आए हो? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब वह रोज यही क्रम चलाने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह अपने परिवार सहित दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला जाता। 15 दिन बाद रिश्तेदारों के घर से लौटने के बाद अपने घर को लौटा तो देखा कि उसके घर के सामने रामू नहीं बैठा है।
वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव के एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? तभी वो व्यक्ति बोला, मालिक, जब आप दूसरे गांव चले गए थे तभी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उसी बीच उससे हाथापाई होने के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा रामू को काफी चोट आई हुई थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये देखकर जमींदार का दिल भर गया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी और उसका इलाज करवाया, और ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ उसे अपने फिर से काम पे रख लिया। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.